अब ये कैसी कॉमेडी है, राजनीति है और जो कुछ कुणाल कामरा ने कहा उस पर क्या इतना रिएक्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, जैसे बहुत सारे सवाल हैं जो अब आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पर खूब घूम रहे हैं, इस पर खूब बयानबाजी हो रही है। मामला इसलिए गर्मा गया क्योंकि बड़े बड़े सियासी चेहरे भी इसमें बयान देने के लिए सामने आ गए हैं। उस पर कुणाल कामरा पहले एक वीडियो डाला जिस पर विवाद हुआ, विवाद थमा भी नहीं कि उन्होंने दूसरा वीडियो भी जारी कर दिया, यानी उन्होंने अपने इरादे साफ कर दिए हैं। उनका कहना है बहुत सोच समझकर पूरे होशो हवास में कहा जो भी कहा है। कुणाल ने पहले वीडियो में एकनाथ शिंदे को निशाना बनाया तो दूसरे वीडियो में केंद्र सरकार और संघ पर हमला बोल दिया। उन्होंने पहले माफ़ी मांगने से साफ इनकार किया, फिर पुलिस के समन को भी दरकिनार कर दिया। इस पर हम बातचीत करेंगे कि इसको कॉमेडी माना जाए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता माना जाए या विशुद्ध राजनीति माना जाए, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। शिंदे की सेना ने स्टूडियो तोड़ दिया, बीएमसी ने अवैध निर्माण को ढहा दिया, लेकिन कुणाल कामरा के तेवर जस के तस हैं। कुणाल कामरा ने पहले माफी मांगने से साफ इनकार कर दिया, इसके बाद नया वीडियो जारी कर नए विवाद को हवा दे दी। होगा गाय का प्रचार लेके हाथों में हथियार, होगा संघ का शिष्टाचार एक दिन, जनता बेरोजगार गरीबी की कगार, हम होंगे कंगाल एक दिन। कामरा विवाद अब महाराष्ट्र तक ही सीमित नहीं है, देश भर में इसको लेकर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। इस बीच योगी आदित्यनाथ ने अभिव्यक्ति की आजादी के मायने समझाए। आपके अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसी दूसरे पर व्यक्तिगत प्रहार करने के लिए नहीं हो सकती है। दुर्भाग्य है कि कुछ लोगों ने देश का चीरहरण करना, विभाजन की खाई को और चौड़ी करने के लिए इस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को अपना जन्मसिद्ध अधिकार मान ली। कुणाल कामरा खार पुलिस के सामने पेश नहीं हुए। उन्होंने पुलिस से 1 हफ्ते का समय मांगा। बताया जा रहा है कि वो इस समय महाराष्ट्र से बाहर हैं। वहीं उद्धव गुट कामरा के साथ खड़ा नजर आ रहा है। भाई उसका अधिकार है, क्यों माफी मांगे हो? क्या उसमें कौन सा वो शब्द, वाक्य तो छोड़ो, एक शब्द बताओ कि जो शब्द गलत है। सच्चाई बताई ना उसने, तो उस पर लगना क्या है? आप गुवाहाटी में नहीं गए थे क्या? गए थे ना, तो फिर क्यों बुरा लगता आपको? वहां जाके जो तमाशा आप लोग कर रहे थे वो लोग देख रहे थे ना, आप ही लोग बता रहे थे टीवी पे कैसे नाच रहे टेबल पे खड़े रहकर। कामरा को लेकर महाराष्ट्र की सियासत में सबसे ज्यादा उबाल है। एकनाथ शिंदे को निशाना बनाने के बाद उद्धव और शिंदे गुट आमने सामने हैं। मतलब साफ है कि ये विवाद अभी थमने वाला नहीं है, बल्कि लंबा चलेगा। खार पुलिस स्टेशन की एक टीम उनके घर पर भी गई थी और उनके घर पर भी एक समन दिया गया है। ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर हर एक एंगल से जो जांच है वो खार पुलिस स्टेशन की तरफ से की जा रही है और उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो चुका है। वैसे में देखना होगा कि कुणाल कामरा खार पुलिस स्टेशन कब पहुंचते हैं अपना बयान दर्ज करवाने के लिए। कैमरामैन रोहन के साथ में अंशुल तिवारी, भारत एक्सप्रेस। यूं तो हमारे पूरे देश की सियासत जो है, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जो सियासत है बहुत दिलचस्प है। सियासी बयानबाजियां जमकर होती हैं, कई बार बयानबाजी भारी पड़ती है। हाल के दिनों में बड़े चेहरों की बात करें तो आप राहुल गांधी के उस बयान को याद रखिए कि सियासी बयान देना कितना भारी पड़ा था, सांसदी चली गई थी। हालांकि बाद में सब मामला निपट गया, लेकिन महाराष्ट्र की सियासत, इस पर बड़ा फोकस करना चाहिए। दरअसल मेरा विषय भी रहा पॉलिटिकल कार्टून्स, तो महाराष्ट्र की सियासत में एक बड़ा चेहरा रहे बाला साहब ठाकरे। और बाला साहब ठाकरे एक बहुत ज़बरदस्त कार्टूनिस्ट भी थे। आर.के. लक्ष्मण साहब ने तो अपनी जो बायोग्राफी है टनल ऑफ टाइम, उसमें उनका बड़ा जिक्र किया है और उनके सियासतदान बनने की बात कही है। अब बाला साहब ठाकरे ने जिस अंदाज में अपने विरोधियों पर हमले करने शुरू किए थे, उसमें एक चुटीला अंदाज होता था, एक एग्रेशन होता था। अब देखते देखते महाराष्ट्र की सियासत में हर एक में वो चीज़ देखने को मिलती है। इसलिए आप देखेंगे, आप गौर करिएगा इस बात को कि महाराष्ट्र में जो बयानबाजी होती है वो कहीं और आपको देखने को नहीं मिलेगी। जो चुटीला अंदाज होता है, इसकी आदत भी होती है। लेकिन कुणाल कामरा पॉलिटिशियन न होकर खुद को कॉमेडियन बताते हैं। अब क्या कॉमेडियन को पॉलिटिशियन की तरह एक मंच पर जहां कॉमेडी करने के लिए आए हैं, ये स्वतंत्रता मिलनी चाहिए कि वो इस तरह की कमेंट्री करें? और क्या ये हास्य है? देखिए, हास्य में ऐसी कमेंट्री कई लोग करते हैं, ऐसी बातें कई लोग कहते हैं, लेकिन क्या ये हास्य पैदा कर रहा है
ये भी एक सवाल खड़ा होता है। इसको समझते हैं। विक्रम यादव जो कि यूबीटी शिवसेना के नेता हैं वो मेरे साथ जुड़ रहे हैं। रवि तिवारी वरिष्ठ पत्रकार महाराष्ट्र से मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मुंबई से। और अनिकेत निकम साहब जो कि प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी हैं वो भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रवि भाई, शुरुआत आपसे। मैंने जैसे कहा कार्टूनिंग मेरा भी सब्जेक्ट रहा और बाला साहब ठाकरे बहुत शानदार कार्टूनिस्ट थे। मैंने पूरा एक चैप्टर उनके ऊपर लिखा और राज ठाकरे को उनकी वो विरासत मिली भी, हालांकि बहुत कम लोगों को पता है कि बड़े अच्छे कार्टून वो भी बनाते हैं। लेकिन ये जो चुटीला अंदाज था, और दूसरा कुणाल कामरा जो कि पॉलिटिशियन नहीं है, ये जो आरोप है तो उद्धव ठाकरे कई बार लगा चुके हैं। अरविंद सावंत अभी कह रहे थे, यानी कोई पॉलिटिशियन कहता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन क्या कॉमेडियन को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर यह कहने का अधिकार होना चाहिए? थोड़ा समझाइए आप अपना नजरिया। देखिए प्रवीण भाई, कल से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जब बाला साहब ठाकरे आचार्य अत्रे पे एक कार्टून बनाते हैं वर्लीचा डुक्कर यानी वर्ली के सुअर के बारे में, वो एक कार्टून अगर वैसे देखा जाए तो उसमें वल्गरिटी भी दिखती है और उसमें आप कहीं नैतिकता नहीं तलाशते हैं। लेकिन क्योंकि वो बाला साहब ठाकरे थे, उनको उनका अपना एक अंदाज था व्यक्त करने का, जिसमें धार होती थी, जिसमें बात को सीधे चोट लगने वाली बात होती थी। तो कुणाल कामरा, अगर मैं उस अंदाज में कहूं, उस वक्त बाला साहब ठाकरे जो है पॉलिटिशियन नहीं थे जब ये कार्टून मार्मिक की शुरुआत हुई थी। हाँ, ग्राउंड बन रहा था शिवसेना का। तो ऐसे में आप कुणाल कामरा को कैसे इग्नोर कर सकते हैं? मीडियम तो बदला है। तो एक हालांकि आपने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया। इसको एक छोटा सी चीज जोड़ना चाहूंगा। यूनियन उस समय बनानी शुरू कर दी गई थी और एक पैरेलल यूनियन की पॉलिटिक्स जो है बाला साहब शुरू कर चुके, और इसको भी आर के लक्ष्मण जो कि विशुद्ध रूप से अपने मरते दम तक कार्टूनिस्ट रहे, उन्होंने कोट भी किया था, उनको यह चीज पसंद नहीं थी और इसीलिए बाला साहब और आर के लक्ष्मण साहब फ्री प्रेस में साथ में काम करते रहे, कभी साथी नहीं हुए, कभी दोस्ती मित्रता जैसी बात नहीं रही और आगे भी कभी कोट नहीं किया गया एक दूसरे को। इसकी बहुत बड़ी वजह थी कि वो पॉलिटिक्स और कॉमेडी को नहीं मिलाना चाहते। ये कॉमेडी यानी एक पॉलिटिकल कार्टूनिस्ट की बात हुई जो आर के लक्ष्मण विशुद्ध रूप से। बाला साहब ठाकरे निश्चित तौर पर उनके जैसा राजनेता ही नहीं हुआ कोई। क्या वैभवशाली व्यक्तित्व रहा, क्या अंदाज रहा, उन्होंने कई पीढ़ियों को सिखाया है, आने वाली पीढ़ियों को। खैर, मैं जरा दोनों पार्टियों के हमारे वरिष्ठ नेता भी मौजूद हैं, इनको भी जरा चर्चा में शामिल करते हैं रवि भाई। तो सबसे पहले अनिकेत जी, आप मुझे बताएं भाई, कॉमेडी हो रही है, कॉमेडी में बाला साहब का जैसे जिक्र अभी रवि तिवारी जी ने किया और उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से तो कहा ही जा रहा है कि भाई क्या गलत कहा, कोई गलत बात कही हो तो नाराजगी जताई जाए, लेकिन आप लोगों का क्या नजरिया है इस पर? अभी प्रवीण जी देखिए, हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य है और हमारे संविधान ने हर व्यक्ति को, देश के हर नागरिक को वो स्वातंत्र्य दिया हुआ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इस स्वातंत्र्य की आड़ में आप लोगों को अपमानास्पद जो है उस तरीके से एड्रेस करोगे, लोगों की मजाक उड़ाने की कोशिश करोगे। और जो लोग कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्ड कर रहे हैं, जैसे इस मामले में डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, जो लोग इस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठे हुए हैं, आप उन लोगों के बारे में इस तरह से टिप्पणी नहीं कर सकते। देखिए, मजाक करना हम समझ सकते हैं, लेकिन मजाक के आड़ में किसी को अपमानित करना, किसी को डिफेम करना, ये कानून में भी अलाउड नहीं है, कानून के दायरे में भी नहीं बैठता है। लेकिन इसी समय हम ये भी कहेंगे कि लोगों ने कानून हाथ में भी नहीं लेना चाहिए। तो जो तोड़फोड़ का मामला हुआ, उसे भी सीएम साहब, जो हमारे मुख्यमंत्री है फडणवीस साहब, उन्होंने विधानसभा में भी कहा कि हम समर्थन नहीं करते हैं जिन्होंने तोड़फोड़ किया। लेकिन हम जो कुणाल कामरा जी ने कहा है उसका भी हम समर्थन बिल्कुल नहीं करेंगे। उन्होंने माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि जो पोजीशन होल्ड कर रहे हैं, जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, उनका आपने अपमान किया है, लोगों की भावना दुखाई है। जो आप मजाक कर रहे हो या मजाकी तौर से ये पेश कर रहे हो, ये अच्छा, मैं क्योंकि आप कानून के भी जानकार हैं तो मैं थोड़ा कानूनी पहलू भी इसका समझ लूंगा आपसे, लेकिन उससे पहले जरा विक्रम यादव जी को भी शामिल करते हैं चर्चा में। विक्रम जी, ये बात तो सही है कि कुणाल कामरा जी को या तो पार्टी में ही शामिल करवा लीजिए, किसी पार्टी में आ जाए, आपके प्रवक्ता बन जाए, उसके बाद खूब बोले। हम तो संजय राउत साहब को सुनते ही रहे हैं और बड़ा तीखा अंदाज रहा है, कई नेताओं का रहा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपकी तरफ से बोला जाता है, इधर से भी बोला जाता है, उतने ही तीखे प्रहार किए जाते हैं। लेकिन एक कॉमेडी का मंच हो, उसमें कॉमेडी कम दिखाई देती है और ऐसा लगता है पॉलिटिकल एक्टिविज्म ज्यादा चल रहा है, तो ये बात थोड़ी सी गलत नहीं दिखाई पड़ती? खैर, आप क्या कहेंगे? प्रवीण जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए,
आप ऐसी सोच मत रखिए कि हम जो करें वो तो सदाचार, दूसरा कोई करे वो व्यभिचार। भाई आप लोगों ने देखिए, कई बार आपके मीडिया में भी हमने सुना है लोगों को, किसी को पेंगुइन बोलते हैं, कभी ये किसी को पप्पू वो बोलते हैं, मतलब तरह तरह के नाम ये खुद बोलते हैं ये लोग। तो चलो, कलाकार जो है वो अपनी परफॉर्मेंस को किस तरीके से कई बार वो चीज करता है, हालांकि किसी का नाम नहीं लिया गया, लेकिन इन लोगों को चपड़ के क्यों लड़े भाई? या तो ये ऐसे हैं, इन्होंने अगर अपने ऊपर लिया है ये चीज तो इसका मतलब तो ये गद्दारी इन्होंने की होगी, नहीं तो इनको अपने ऊपर लेने की क्या जरूरत थी? भाई ठीक है, ये कलाकार ने, और अगर इनको कुछ गलत लगा तो आप पुलिस के पास जाइए, कानून भी तो है। आप ये थोड़ी कि आप किसी को भी छूट दे दोगे कि जाओ तोड़ फोड़ करो। जिन्होंने तोड़ फोड़ करी उनके लिए कोई एक्शन की बात नहीं हो रही है, मतलब उनको इतनी खुली छूट दे दी है कि भाई तुमने जो किया ठीक है, उसके लिए तो कोई बात ही नहीं हो रही है। नहीं नहीं, उनको पकड़ा तो ये गया, मुझे उनको बाद बताइए में ये, जमानत मिली, हैं? ऐसा नहीं कि उन पे कोई नहीं। एक्शन नहीं हुआ, पर जमानत मिल गई बाद में उनको। जी नहीं तो मिली, लेकिन उनके बस चुप हो गया मामला। लेकिन इस चीज को इतनी तूल देना, मतलब इस तरीके से भाई कि पार्टी का तो एजेंडा था नहीं भाई। या तो ये हो कि हाँ पार्टी ने इसकी जिम्मेवारी ली हो कि भाई हाँ हमने, हमारा आदमी था और हमने इसी सब करने के लिए बोला था, तो इसके लिए मतलब पार्टी को दोष देना और भाई इन लोगों को अपने ऊपर ये सब चीजें लेना, तो अंदर खाते कहीं ना कहीं नहीं इनको ठीक ये है, चीज मुझे इसलिए लग आपकी रही है एक बात बिल्कुल ठीक लगती है विक्रम जी, वो ये है कि कई कलाकार होते हैं जो अपनी अभिव्यक्ति करते हैं। ये बात तो सही है अनिकेत जी, कहीं ना कहीं आप थोड़ा कानून की उसमें भी मुझे बताइएगा कि कई कलाकार हैं, हम देखते हैं कि चाहे वो पॉलिटिकल कार्टूनिस्ट हों या सटायरिस्ट हों, कॉलमिस्ट हों, कई तरह की बातें लिखते हैं और पॉलिटिकल आपकी तरफ से बिल्कुल कई जुमलों का इस्तेमाल जो बताया अभी विक्रम जी ने वो किया जाता है। ऐसे में इसको ओवर रिएक्ट करके मुझे लगता है मामले को बढ़ा दिया गया और ऐसा लगता है कुणाल कामरा तो इंतजार ही कर रहे थे कि आओ 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 आओ, उनका तो फायदा करवा दिया और मतलब वो तो उधार बैठे हैं कि आप ये करो, उनका तो नाम हो रहा है। सब बड़े बड़े नेता उतर आए, योगी जी को बोलना पड़ रहा है, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, सब कुणाल कामरा के बारे कौन पूछ रहा था उनको कल तक? यानी आपने रातों रात हीरो बना दिया एक तरीके से। कुणाल कामरा जी का जो इतिहास रहा है वो एक विशिष्ट तरीके से बीजेपी के खिलाफ है या फिर शिंदे सेना के खिलाफ है, इनके खिलाफ एक विशिष्ट रूप से मुहिम चला रहे। आप देखोगे तो उन्होंने मोदी साहब के खिलाफ भी वहां पे सटायर किया, उन्होंने देवेंद्र फडणवीस साहब के खिलाफ भी सटायर किया, उन्होंने अर्नब गोस्वामी के साथ पहले सटायर किया था। तो एक आइडिया के विरोध में हर समय वो एक जानबूझ के ऐसा कुछ डालना चाहते हैं जिससे कंट्रोवर्सी खड़ी हो। नंबर 1। नंबर 2 की बात यह है कि आपको स्वातंत्र्य है, आप कॉमेडी कीजिए, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं होता है कि आप कानून के दायरे के बाहर जाकर कॉमेडी कीजिएगा। नहीं पर अनिकेत जी, मैं तो यही तो पूछ रहा हूं आपसे, वो तो कंट्रोवर्सी करते हैं, हम जानते हैं। अर्नब गोस्वामी को जबरदस्त, वो कॉमेडी थोड़ी थी, उनको परेशान कर रहे थे वो, जो भी है ठीक है, तो लेकिन वो जो करना चाहते हैं उसमें तो आप लोगों ने सपोर्ट कर दिया रिएक्ट करके। देखिए अगर आप कानून को हाथ में लोगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आज कुणाल कामरा जी ने उनको जो डिफेम किया, बदनामी की, उनके खिलाफ गुना दाखिल हुआ है। हम फिर से बोलना चाहता हूं विक्रम यादव जी को भी, हम ये समर्थन नहीं करते जो तोड़फोड़ हुई है। हमारे सीएम साहब ने भी यही कहा है कि जो कानून को हाथ में लेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, फिर चाहे वो कामरा हो या कोई और हो। लेकिन ये जो मानसिकता है, जो पोजीशन, मुझे कभी कभी ऐसे मुद्दे मिलते हैं जहां पर डिबेट में पलड़ा जो है ना वो बराबर पर रहता है। कुछ एंगल से देखा जाए तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या कॉमेडी करने के लिए इतना रिएक्ट करना ये भी थोड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन दूसरी तरफ कॉमेडियन के नाम पर पॉलिटिकल टिप्पणियां करना ये भी थोड़ा अजीब लगता है। यानी दोनों ही तरफ कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और कुणाल कामरा जैसा मैंने कहा वो तो चाहते ही हैं कंट्रोवर्सी, आपने खुद भी कहा कि वो कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं, वो चाहते हैं उनका कंटेंट बिक रहा है उनका कंटेंट, आपने और सहयोग कर दिया और हीरो बना दिया। रवि भाई, आपने चर्चा का एक हिस्सा सुना, दोनों नेताओं को सुना, आपने दोनों पार्टियों का पक्ष जाना, वैसे भी आप इसको कवर कर रहे हैं तो सभी को सुन रहे होंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि दोनों ही, जैसा मैंने बताया कि दोनों ही तरफ गड़बड़ी दिखाई देती है। एक तरफ कुणाल कामरा तो जानबूझकर करते हैं, वो एक तरह से पिंच करते हैं, वो चाह रहे हैं, आमंत्रित कर रहे हैं, और इधर ये आमंत्रण स्वीकार कर लिया गया बैठे बैठाए। नुकसान किसका ज्यादा हुआ? मैं ये कहूंगा प्रवीण भाई, शिंदे ज्यादा नुकसान में है, खासकर तब ये 45 मिनट का वीडियो है, 45 मिनट का वीडियो। अगर इस वीडियो को आपने सुना होगा तो आपने देखा कि इसमें
प्राइम मिनिस्टर के बारे में भी उनके कमेंट्स ऐसा नहीं है कि बड़े अच्छे हैं। उन्होंने मुकेश अंबानी जी के बेटे के बारे में भी जो कमेंट किया है वो भी बड़े अच्छे नहीं है। एक स्टैंड अप कॉमेडियन की अपनी एक लैंग्वेज होती है और उसका अपना एक व्यूअरशिप होता है। ये मान लीजिए कि कहीं ना कहीं उसकी एक दर्शक की एक कैटेगरी है जो उसको उसी अंदाज में पसंद करती है। मैं कुणाल कामरा को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा हूँ। एक अगर आप यूट्यूबर्स की बड़ी लिस्ट देखेंगे तो वो स्पेसिफिक एज ग्रुप और स्पेसिफिक व्यूअर के लिए ही अपना पूरा कंटेंट बनाते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि आज जो चीजें आप सबको चुभ रही हैं, अगर वो जैसे शिंदे जी को चुभी, कहीं ना कहीं इससे ज्यादा रिएक्शंस बीजेपी को देना चाहिए था, क्योंकि 2017 से लगातार कुणाल कामरा बार बार अटैक कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर पे, और एक बीजेपी रवि की भाई अलग अलग बॉइलिंग नीतियों पॉइंट पे। भी तो होता है, एक बॉइलिंग पॉइंट भी तो होता है। देखिए समय रैना, रणबीर अलाहाबादिया, हमने देखा उस तरह का कंटेंट लंबे समय से चल रहा था, ऐसा नहीं कि पहली बार चला था वो, लेकिन क्योंकि रणबीर अलाहाबादिया की इमेज कुछ और थी, उनके फॉलोअर कुछ और थे, तो वो रातों रात समय रैना या बाकी के लोग तो वो बहुत पहले से कर रहे थे, उससे ज्यादा बुरा बुरा कर रहे थे, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ता समय रैना और आदि इत्यादि को, रणबीर अलाहाबादिया को पड़ता है। इसी तरह से क्या आपको लगता है कि एक समय आता है जब किसी चीज को फिर ऐसा लगता है कि नहीं भाई इसको इतना ज्यादा छूट दे देंगे तो ये इस तरीके से गलत होगा, इसीलिए गुस्सा भी हो गए लोग? मुझे 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 जो सबसे बड़ी चीज लग रही है, देखिए ये मामला भले लीगल दर्ज किया गया है, लीगल अगर दर्ज करते तो शायद हो सकता है कि कॉर्पोरेट टाइकन मुकेश अंबानी की दर्ज करते, या फिर बीजेपी और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से इस पे वो किया था, शायद ज्यादा गंभीर मामला होता। जिस तरीके से खासकर शिंदे के इस पूरे मामले को रिएक्ट किया गया है, लीगली भी तैयार किया गया है, मुझे अभी भी लगता है कि वो शायद उस तरीके से प्रूव नहीं हो पाए, क्योंकि पूरी उस जो उन्होंने पैरोडी सॉन्ग गाया है जिसमें शिंदे जी पे ही उन्होंने सब कुछ बनाया है, लेकिन कहीं शिंदे जी का नाम नहीं है। टेक्निकली मुझे लगता है निकम साहब ज्यादा अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन एक चीज आप मानिए कि पॉलिटिकल पार्टियां कहीं ना कहीं ओवर रिएक्ट कर रही हैं। आपको एक खासकर कमेंट करने वाले के लिए या एक बार आप पे उंगली उठाने वालों के लिए आपको शांत होकर कहीं ना कहीं एक मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूं। बीइंग अ जर्नलिस्ट कहीं ना कहीं इसमें चूक कर रही है। जी जी, हम जानते हैं कि एक पत्रकार भी, हम भी एक एक शब्द बोलते हैं, क्योंकि मैंने झेला है ये अपने करियर में, कई बार झेला है कि एक एक शब्द, वो कई बार खबरें रिपोर्टर्स की होती हैं, उसकी जिम्मेदारी भी आप पर होती है, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं, टेलीविजन पर आप दिख रहे हैं, उसका इंपैक्ट आप पर होगा, एफआईआर आप पर होती है। तो मैं झेल चुका हूं ऐसी स्थितियों को, इसलिए एक एक शब्द, और मुझे लगता है कि कुणाल कामरा या कोई भी वो बोलते वक्त इस बात का बहुत ध्यान रखते हैं, जो खुद कानूनी पेचीदगियों से गुजर चुके हैं, उनको पता है क्या बोला है, कहां फंस सकते हैं, कहां नहीं फंस सकते हैं। लेकिन ये बताइए विक्रम जी कि संजय राउत साहब के साथ में एक तस्वीर भी बड़ी वायरल हो रही है इनकी, तो क्या आपकी पार्टी के साथ संपर्क में है कुणाल कामरा जी, और कुछ आपका सहयोग समर्थन भी हासिल है उनको? नहीं, मैंने पहले बताया ना प्रवीण जी कि हमारा ऐसा कोई समर्थन नहीं है कि भाई इस तरह का कोई वो किया जाए। बाकी ये कि भाई फोटो, जहाँ तक फोटो का सवाल है, तो फोटो तो देखिए कोई भी एक नेता के साथ कोई भी खिंचवा सकता है, उसको आप ये मत मान लो ना कि ना, भाई उनके मंच पर संजय जी गए, वो नहीं आए कहीं, संजय जी उस जगह पर आए जहां पर उनका शो चल रहा है। हाँ, तो मंच पे इनवाइट करते हैं, कई बार पॉलिटिकल लोगों को बुलाते हैं, जगह जगह जाते भी हैं लोग, तो उससे मतलब ये नहीं है कि भाई किसी के संबंध गहरे हों तभी जाता है कोई, उसमें कोई ऑर्गेनाइजर भी कई बार इनवाइट करता है, कई बार दूसरे लोग भी कर लेते हैं, तो जाना एक अलग बात है। लेकिन इसमें कहीं भी मुझे ये नहीं लग रहा है कि भाई इसमें पार्टी की तरफ से कोई ऐसा ये पार्टी का कोई एजेंडा रहा होगा। देखिए मतलब एक आप कुणाल कामरा ही क्यों, आज आप देखिए सोशल मीडिया पे नेता को या किसी भी आदमी को किस तरीके से टारगेट किया जाता है, तो आप कहाँ पे मतलब चीजें करेंगे। देखिए अगर आप तो दोषी हैं तो आप देखिए उस चीज का सामना करिए, नहीं है तो आप उस चीज को जाने दो। आप इसमें इतनी ज्यादा कंट्रोवर्सी करके क्या है, ये तो तभी होता है। अच्छा, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं विक्रम जी, इसी पे लॉजिकली, मैं, हालांकि आप कार्टूनिंग छोड़े मुझे वर्षों हो गए, मेरा भी ये एक समय पर काम रहा, लेकिन मुझे ये बताएं आप कि आप जैसे कहीं पर बैठे हुए हो किसी मंच पर, और ये एक तो जैसे कि अभी यहां पर सुनने वालों को शायद शिंदे जी के खिलाफ सुनने में या बीजेपी के खिलाफ सुनने में मजा आ रहा था, लेकिन कहीं आपके सामने कोई उद्धव ठाकरे जी का, आदित्य ठाकरे जी का, या फिर कहीं बाला साहेब का इस तरह से मजाक उड़ा दे, तो क्या आप लोग शांत बैठेंगे? नहीं, मजाक देखिए किस हिसाब से उड़ाए। नहीं, गद्दारी बोल दिया उनको, तो गद्दार ही बोल दिया, अब इससे ज्यादा। अगर तो गद्दारी की हो किसी ने, तो मैं तो समझता हूं किसी के लिए बोलने में कोई, देखिए
पब्लिक को तो आप कितना चुप नहीं रह सकते ना। अगर किसी ने गद्दारी की है, मैं किसी कहता ने कोई हूं उल्टा सीधा मैं काम किया, कहता हूं तो चलिए किसी- कोट अनकोट आप ही ने बोला था, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा क्योंकि मैं ऐसे शब्दों का, मैं कहता हूं कोट अनकोट आप ही को, विक्रम जी को पेंगुइन ही कह दिया किसी ने, तो क्या आप लोग सहन कर लेंगे उसको वहां सामने बैठकर? नहीं तो हमने क्या किया? देखिए ऐसा है, पहले भी कई बार ऐसी चीजें बोली गई किया हैं, नहीं कुछ, हमने लेकिन तो क्या अच्छा इस तरीके लगेगा से आपको प्रवृत्ति कुछ? नहीं करी। नहीं, हम क्या करेंगे? अगर हमने गद्दारी की होगी तो हम उस चीज को सहन करेंगे, नहीं की होगी तो भाई अगर तो कोई नाम लेके बोला ठीक है, जाए मैं या ज्यादा किसी उलझाऊंगा नहीं, पुख्ता- ये इसको नहीं, ज्यादा लंबा पुख्ता- नहीं खींचेंगे। अनिकेत जी नहीं, थोड़ा पुख्ता- कानून के जानकार, अरे, देखो पुख्ता प्रवीण तौर जी, पे कोई ना, बात मैं कही समझ जाएगी, गया आपकी लेकिन बात, नाम ठीक है तो नाम ठीक कहाँ है, लिया आप आपने? मेरा इनका सवाल नाम समझ तो गए होंगे। मैं इनकी- भावनात्मक रूप से एक इनकी- बात कह रहा था, कुछ चीजों का मैं समर्थन नहीं करता, मैंने खुद भी कहा है ओवर रिएक्ट किया गया, इस बात को मैं मानता हूं और मुझे ऐसा लगता है अभी तक की चर्चा में ये बात निकल कर आएगी, ओवर रिएक्ट। लेकिन ये बात भी सही है कि जानबूझ के पिंच भी किया जा रहा है। हालांकि जब पता है कोई कंट्रोवर्सी फैलाता है, कोई कुछ चुबाता है, तो उस पर ज्यादा रिएक्ट नहीं करना चाहिए। अनिकेत जी, कानूनी तौर पर कुणाल कामरा कहीं फंसते नहीं दिखाई दे रहे, बहुत कॉन्फिडेंट है, दूसरा वीडियो भी डाल दिया, पहले भी झेल चुके हैं, क्या है कानूनी इसका आधार? प्रवीण जी, पहले मैं यादव जी जो बोल रहे थे उस पर टिप्पणी करूंगा। आपको पता है जब उद्धव जी मुख्यमंत्री थे और रवि राणा इन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ी थी तो उनके ऊपर क्या बीती थी, उनको किस तरह से अरेस्ट किया था, तो हनुमान चालीसा का पठन करने पर भी उन्हें आपत्ति थी। यही नहीं तो कुछ लोगों ने उनके ऊपर ट्वीट किया तो उन लोगों के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर हुए, उन लोगों को अरेस्ट किया गया था। तो ये सब जब इनकी सरकार पावर में थी तो इन लोगों ने तब किया भी था। नहीं, आने दीजिए विक्रम जी की आवाज, दीजिए विक्रम जी की, क्योंकि अभी समय कम है, मेरा कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं नहीं चाहता अनुत्तरित रह जाए। अभी कानून की अगर बात करें, आपका लोगों के ऊपर आपका जो कहना है कि इस बारे में कानून क्या कहता है, नहीं ठीक है, चलिए इनकी बात पूरी हो जाने दीजिए विक्रम जी। हाँ, क्या आप अपनी बात पूरी करिए अनिकेत जी। कानून यही कहता है प्रवीण जी कि आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, आर्टिकल 19 ऑफ इंडियन इस कॉन्स्टिट्यूशन। मामले में आपने पूरा उनका बयान, पूरा कॉमेडी वीडियो या जो भी वीडियो कह लें वो सुन लिया, आपको लगता है वो कहीं फंसते हैं कानूनी रूप से? बिल्कुल फंसते हैं, बिल्कुल फंसते हैं। उन्होंने नाम तो लिया ही नहीं किसी का, मानहानि का दावा बिल्कुल बनता है। उन्होंने सरेआम एकनाथ शिंदे जी को नाम ही नहीं मानहानि लिया करने का, उन्होंने, मतलब वो तो एक रेफरेंस की तरह उन्होंने क्रिएट किया कि देखिए, उनका नाम आ गया। ऐसा जरूरी नहीं है आपको किसी की मानहानि करने के लिए कि उनका नाम ही लेना चाहिए। आप सर्कमस्टेंसेस जो बोल रहे हैं, परिस्थिति जो आप सामने ला रहे हैं जनता के सामने, आपका सीधा इंटेंशन किसकी तरफ है वो दिखाई पड़ता है। देखिए, लॉ ये नहीं कहता है कि आपने उनका नाम लिया तो ही मानहानि होगी, नहीं तो नहीं होगी। उन्होंने जिस तरह से जो शब्द और जो लैंग्वेज यूज किया है उसी से सबको पता चलता है। ठीक है, चलिए अनिकेत जी, अब क्योंकि समय खत्म हो रहा है, आप विक्रम जी हनुमान चालीसा वाली बात पे कुछ कहना चाह रहे थे, शॉर्ट में अपनी बात कहिएगा। प्रवीण जी, मैं ये कह रहा हूं कि कम से कम भगवान को तो बख्श दो। भगवान को दाव पे लगा करके किस तरीके से राजनीति हो रही थी, कहाँ गए वो हनुमान चालीसा पढ़ने वाले? अरे कम से कम एक बार तो पूछ लो, और उनको कम से कम देवेंद्र फडणवीस के घर पे जाके एक बार तो करवा देते, कम से कम अपनी बात रखने के लिए कुछ तो शर्म करो। ठीक है, अरे जब रवि तिवारी जी, आपको क्या लगता है इस मामले में, क्या कुणाल कामरा को गेन ही गेन हुआ है, परेशानी नहीं बढ़ी बल्कि फायदा हो गया? मैं एक बात कहूंगा प्रवीण भाई कि सबसे ज्यादा जो फायदा हुआ है वो ना कुणाल कामरा को हुआ है ना शिंदे को हुआ है, शिवसेना उद्धव ठाकरे को सबसे ज्यादा हुआ है। आज सामना में वो जो है पूरी तरह से कुणाल कामरा के उस पैरोडी गीत को पब्लिश किया गया, उसे हेडलाइन बनाई गई। पूरे के पूरे चुनाव में जो शब्द सामना और शिवसेना उद्धव ठाकरे यूज कर रहे थे, कुणाल कामरा ने सिर्फ वही शब्द इस्तेमाल किया है। और यही तो होता है राजनीति में, एग्रीमेंट नैरेटिव सेट होना, नैरेटिव बनाना जरूरी है। और देखिए, एकनाथ शिंदे जी के समर्थकों का गुस्सा इसलिए जायज हो जाता है क्योंकि वो भी जानते हैं कि जो शब्द होते हैं, जो नैरेटिव होते हैं, ये फिर ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी कई बार लोगों के दिमाग में बैठ जाते हैं, इसलिए इसको तोड़ना जरूरी होता है। ये लंबी चर्चा हो सकती है, इसको साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से भी समझा जा सकता है, लेकिन फिलहाल समय इतना ही था। लेकिन मुझे लगता है एक स्वस्थ चर्चा रही, काफी बिंदुओं पर विचार हुआ, जिसके लिए अनिकेत जी आपका, विक्रम जी आपका धन्यवाद। रवि भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप चर्चा में जुड़े और आपने अपनी राय रखी।